आप में से कितने लोग किसी दिन सुबह उठने के बाद बेवजह बहुत बुरा महसूस करते हैं? बिल्कुल बेवजह। अगर साल में कम से कम 2-3 बार भी ऐसा हो रहा है, अगर ऐसा है तो आपको सोने से पहले कुछ चीजें करनी चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आमतौर पर भारत में कहा जाता है कि आपको अपना सिर उत्तर की ओर करके नहीं सोना चाहिए। क्या आप ये जानते हैं? अगर आप अपना सिर उत्तर की ओर रखते हैं और जब रात में आप लेटे हुए या क्षितिज स्थिति में होते हैं तो खून धीरे धीरे आपके दिमाग की ओर बहने लगेगा। When there is too much circulation in the brain, you cannot sleep peacefully. जब दिमाग में खून का बहुत ज्यादा प्रवाह होता है तो आप शांति से सो नहीं सकते। अगर आप में स्वाभाविक रूप से दिमाग की कमजोरी है या अगर आप बुजुर्ग हैं तो आपकी नींद में मृत्यु हो सकती है। तो दिमाग की नस फट सकती है क्योंकि दिमाग में ज्यादा खून घुसने की कोशिश कर रहा है और वहां नसें बालों की तरह पतली होती हैं। चुंबकीय खिंचाव के कारण उनमें ज्यादा खून बह रहा है। जब आप सीधे बैठे या खड़े होते हैं तो ऐसा नहीं होता। जिस पल आप लेटते हैं सिर पर यह खिंचाव इतना मजबूत होता है कि धीरे धीरे खून दिमाग की ओर बढ़ने की कोशिश करता है। तो इससे बचना जरूरी है। ऐसा सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में होता है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हैं तो आपको अपना सिर दक्षिण की ओर नहीं रखना चाहिए। भारत में आपको अपना सिर उत्तर की ओर नहीं रखना चाहिए। आप इसे दूसरी किसी भी दिशा में रख सकते हैं, ये ठीक है। एक आसान चीज की जा सकती है, वो है स्नान। हमेशा सोने से पहले नहाएं। इससे काफी फर्क पड़ता है। इस मौसम में ठंडे पानी से नहाना मुश्किल हो सकता है तो आप गुनगुने पानी से नहाएं। रात को गर्म पानी से न नहाएं, गुनगुना पानी लें। यह आपको सजग बनाता है। आप सोचेंगे अरे मैं सो नहीं पाऊंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 15-20 मिनट या आधे घंटे बाद सोएंगे मगर नींद बेहतर आएगी क्योंकि इससे कुछ चीजें हट जाएंगी। जब आप नहाते हैं तब सिर्फ त्वचा की गंदगी नहीं हटती। क्या आपने देखा है जब आप बहुत तनाव और चिंता में होते हैं तब सिर्फ नहाने से ऐसा लगता है मानो बोझ लगभग उतर गया हो। क्या आपने ये नहीं देखा है? तो ये सिर्फ त्वचा की सफाई नहीं है। पानी के शरीर पर गिरने से बहुत सारी चीजें होती हैं। स्नान एक बहुत बुनियादी भूत शुद्धि है क्योंकि आपका शरीर 70% से अधिक पानी है। अगर आप उस पर पानी गिराएं तो एक तरह का शुद्धिकरण होता है जो त्वचा की सफाई से परे है। अगर आप मांस और वैसा भोजन करते हैं तो उसे सोने से कम 3 से 4 घंटे पहले खाएं ताकि पाचन पूरा हो जाए। सोने से पहले थोड़ा पानी पीकर सोने जाएं। आप देखेंगे कि इसी से वो ठीक हो जाएगा। क्या आप वाकई नश्वर हैं? सिर्फ शब्दों में नहीं, वाकई आप अभी मर सकते हैं। आप युवा हों या बूढ़े हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अभी मर सकते हैं, हाँ या ना? बिस्तर पर लेटने से पहले अपने बिस्तर पर बैठें और सोचें कि अभी और यहीं आपकी मृत्यु होगी। आपके पास जीने के लिए सिर्फ 1 मिनट है। बस पीछे मुड़कर देखें कि आज आपने जो किया है क्या वो सार्थक था। बस ये एक सरल अभ्यास करें और आप वाकई नहीं जानते कि मृत्यु कब आएगी। मृत्यु बिस्तर पर होगी या अस्पताल में लेटे हुए होंगे जब हर तरह की चीजें आपसे जुड़ी होंगी। कौन जानता है कि ये कैसे होगी। पर रोज इस बात का आनंद लें कि आप अपनी मृत्यु शैया पर बैठे हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं कि आज जिस तरह से मैंने 24 घंटे जिए हैं क्या वो सार्थक था, क्योंकि अब मैं मर रहा हूं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एक सार्थक जीवन जिएंगे, मेरा विश्वास कीजिए।